कॉलेज नसीराबाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे कंप्यूटर एप्लीकेशन की क्लास में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आज की हमारी क्लास का टॉपिक है डाटा रिप्रेजेंटेशन। ये इसलिए है क्योंकि एक चीज़ जो है जो आपको शायद पता भी हो ना भी पता हो, तो मैं आपको बता दूं कि जो कंप्यूटर्स हैं वो कंप्यूटर्स हमारी तरह सामान्य जो हम तौर पे जो भी लिखना पढ़ना जानते हैं वो उस तरीके से चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। यानी कि आप अगर कंप्यूटर को कोई नंबर देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल 500, या किसी का नाम देंगे, मान लीजिए मैं मेरा नाम दूं अगर राजेश टाइप करके, या कोई और किसी तरह की वैल्यू मान लीजिए आप दें, या कोई सिंबल दें, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने दिया पाई जो मैथमेटिक्स में होता, कोई भी और किसी तरह की सूचना या डाटा आप देंगे तो वो उसको सामान्य तौर पे नहीं समझ सकते। प्रॉब्लम ये है कि जो कंप्यूटर्स हैं वो केवल और केवल बाइनरी लैंग्वेज। अब बाइनरी लैंग्वेज क्या है? बाइनरी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें केवल दो ही सिंबल्स या डिजिट्स होती हैं, 0 और 1, वो ही उनको समझ में आता है। तो मेन समस्या क्या है कि कंप्यूटर्स कैन अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज। और बाइनरी लैंग्वेज को कई बार हम जो है वो लैंग्वेज ऑफ ज़ीरोस एंड वंस ऐसा बोल देते हैं कि 0 और 1 की लैंग्वेज। यानी कंप्यूटर को अगर आपने कोई वैल्यू दी 500, तो वो 500 को डायरेक्ट 500 के तौर पे नहीं समझ पाएगा। या कोई भी नंबर हो, वो नंबर चाहे आपका -10 हो, 50 हो, 100 हो, कोई भी कॉम्प्लिकेट नंबर हो, बड़ा नंबर हो, छोटा नंबर हो, तो उसको वो नहीं समझ में आएगा। उसको सिर्फ 1 और 0 की लैंग्वेज समझ में आती है, यानी कि उस नंबर को कहीं ना कहीं 1 और 0 की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये स्थिति है कि अगर मैं मेरा नाम जो है राजेश उसको दूंगा तो वो RAJESH नहीं समझ सकता। तो वहाँ अगेन आपका जो है वो R जो होगा उसको भी 1 और 0 की फॉर्म में कहीं ना कहीं कन्वर्ट किया जाएगा या कोड किया जाएगा, ऐसे A को J को। तो जो हम दिन प्रतिदिन डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें, जो डाटा या सूचनाएं हम इंसानों के तौर पे जो देखते हैं, डील करते हैं जिनसे, उनको कंप्यूटर नहीं समझ सकता है। तो कंप्यूटर को उनको समझने के लिए या उनको प्रोसेस करने के लिए, उन पे कार्य करने के लिए पहले उसको बाइनरी लैंग्वेज में यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में बदलना पड़ता है। अगर वो उसको 0 और 1 की फॉर्म में नहीं बदलेगा या उसको चेंज नहीं करेगा तो वो उस पर कार्य नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो भी सर्किट्स बने हुए होते हैं कंप्यूटर के अंदर, जो मेन उसका ब्रेन है, CPU कहिए या ALU कहिए, जो भी है, तो जो भी सर्किट्स उसके ऊपर बने हैं काम करने के लिए, वो केवल और केवल 0 और 1 को ही समझते हैं और उसी को वो प्रोसेस करते हैं, कर सकते हैं। आज तक जब से कंप्यूटर बना है, करीब 70-80 साल जो भी लगे, जो दौर चला इसके डेवलपमेंट का 1940s 50s से, और आज तक भी ये केवल 0 और 1 की यानी कि बाइनरी लैंग्वेज। और ये वर्ड याद कर लीजिए, बाइनरी। बाइनरी मतलब 2 से मत है, यानी जिसके अंदर 2 अंक होते हैं, 0 और 1। तो कंप्यूटर जो है वो केवल 0 और 1 की भाषा यानी बाइनरी लैंग्वेज ही समझते हैं। तो हमको कंप्यूटर को समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि वो किस प्रकार से चीज़ों को, चाहे वो संख्याएं हो, चाहे गणितीय डाटा हो, मैथमेटिकल डाटा हो या नॉन मैथमेटिकल हो, चाहे वो किसी का नाम हो, किसी की जो है वो कैटेगरी हो, या कुछ उसका किसी घर का एड्रेस हो, तो उसमें आप नॉन मैथमेटिकल डाटा आ रहा है तो वो किस प्रकार से उसको समझता है या 0 1 के रूप में लिखता है।
तो सवाल कहीं ना कहीं हमारे सामने सबसे पहले यही खड़ा होगा कंप्यूटर की कार्यप्रणाली समझने के लिए और वास्तव में कंप्यूटर को समझने के लिए कि आखिर कंप्यूटर अलग अलग तरह के डाटा को किस प्रकार से समझता है और किस प्रकार से उनको आगे फिर उस पर क्रियान्वयन या किसी तरह का कार्य संपादित करता है। तो डाटा में मैं आपको बता दूं दो चीज़ें आएंगी। डाटा रिप्रेजेंटेशन, जैसा कि टॉपिक मैंने दिया, तो डाटा रिप्रेजेंटेशन का ही मतलब है कि डाटा को किसी पर्टिकुलर जो है का एक खास फॉर्मेट जो है, ठीक है, तो वो क्या फॉर्मेट है जिसको कंप्यूटर, तो रिप्रेजेंटेशन का मतलब है उसको एक खास फॉर्मेट में लिखना। तो मैंने कहा कंप्यूटर को डाटा जो है वो बाइनरी फॉर्म में, इन बाइनरी फॉर्म, इसी में ही जो डाटा रिप्रेजेंट होगा या इसी में ही लिखा जाएगा, वो ही उसको समझ में आएगा। अब इसमें दो तरह के आपके डाटा हैं या दो तरीके से वो करता है। एक होता है कन्वर्जन और एक होती है कोडिंग, ठीक है। तो डाटा रिप्रेजेंटेशन या बाइनरी फॉर्म में डाटा को लिखने के लिए वो दो चीजें करेगा, या तो वो क्या करेगा, कन्वर्जन करेगा, या वो कोडिंग करेगा। बात को समझिए, दो मेथड हैं, आइदर कन्वर्जन और कोडिंग। कन्वर्जन और कोडिंग, कन्वर्जन में क्या होता है, और ये केवल और केवल मैथमेटिकल वैल्यूज जो होती है, न्यूमेरिकल डाटा, उसी पे लागू होता है। तो ये केवल मैथमेटिकल डाटा पे लागू होता है। मैथमेटिकल डाटा मैं कहूं तो केवल नंबर्स पे, तो और ज्यादा आप अच्छे से समझ पाएंगे। जो कन्वर्जन है वो केवल नंबर्स लागू होता है। नंबर्स मतलब न्यूमेरिकल डाटा से मेरा मतलब है। और यह जो है दूसरा जो कोडिंग है, कोडिंग हर प्रकार के डाटा पर लग सकता है। हर प्रकार के डाटा, हर प्रकार का मतलब यहां पे चाहे वो न्यूमेरिक हो, मतलब नंबर की तरह हो, और अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक मतलब जिसमें अल्फ़ाबेट भी आते हों और नंबर्स भी आते हों, मतलब जैसे ABCD के जो है वो जैसे हो, चाहे उसमें आपका गणितीय या अंक आते हों, किसी भी प्रकार से सूचना जो है या डाटा जो है वो आपका हो सकता है। तो हर प्रकार के डाटा पर जो है ये लागू होता है। अब कन्वर्जन जो है उसका मतलब ये होता है कि जैसे एक खास मैथमेटिकल जो है प्रोसेस होता है, तरीका होता है, जिससे क्या होता है कि जो नंबर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने ये नंबर दिया, से मान लीजिए आपने दिया 15, तो उसको बाइनरी में, अब ये मैं आगे बताऊंगा कैसे कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन उसको इस तरीके 1111 लिखा जाता है। 16 जो है उसको 1000 लिखा जाता है। ऐसे ही 10 जो है उसको 1010। आप ये सोच रहे होंगे कि देखिए ये मुझे याद है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख पा रहा हूं, है ना, कि अदरवाइज इसका पूरा एक मैथमेटिकल प्रोसेस है जिसकी डिटेल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे नंबर सिस्टम टॉपिक्स के तहत। बट मैं आपको बता रहा हूं कि आप ये समझिए कि कुछ गुणा भाग जोड़ बाकी करके इसको जो है वो इस तरीके से बदला गया है। अगर मैं छोटा सा एक कैलकुलेशन लिख भी दूं तो देखिए कि ये मान लीजिए कि ये नंबर मैंने लिखा 10, फिर मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 5, रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा 0। फिर मैं 2 से डिवाइड करूं सॉरी, तो देखिए 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या आएगा 1। फिर मैं 2 से डिवाइड करूं, फिर क्या आएगा, ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा 1, रिमाइंडर क्या आएगा 0। फिर मैं आपको इसको उल्टा लिख दीजिए तो देखिए क्या बनेगा
1010। अगर इसको उल्टा लिखेंगे, जो रिमाइंडर्स है, शेष फल जो बचेंगे, 10 में मैंने 2 का बार बार भाग लगाया और भाग लगाने पे जो शेष फल आता गया वो मैं लिखता चला गया। 2 पंजे 10, फिर 2 से लगाया, 2 2 जा 4, शेष फल 1, फिर 2 में 2 का लगाया, 2 1 जा 2, फिर शेष फल 0। और फिर जितने भी शेष फल हैं उनको उल्टे ऑर्डर में लिखा। हो सकता है, टेंशन मत लीजिए, ज़्यादा परेशान मत। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं अगले लेक्चर में इस पर डिटेल में डिस्कस करूंगा कि किस प्रकार से ये तरीका है। बट आप देखने वाली, नोट करने वाली बात है कि उसमें एक मैथमेटिकल प्रोसेस है जिसके तहत जो है उसको नंबर को बदला जा रहा है। किसमें? बाइनरी या 0 1 के रूप में। और मैं कहा डिटेल में आप अगले लेक्चर में देखेंगे। तो मैं ये बता रहा हूं, कन्वर्जन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक मैथमेटिकल प्रोसेस है ना, जिसके अंदर मैथ्स आपकी गणित जो है वो लगती है और उस गणित के आधार पे, उस गणित के जो है वो फॉर्मूला कहिए या उस गणितीय पद्धति के आधार पे, गणितीय जो है प्रक्रिया के आधार पे उस डाटा को, जो डाटा में भी केवल क्या, नंबर्स, क्योंकि हम नंबर्स पे ही तो कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा सकते। गुणा भाग किसको करोगे आप? किसी के नाम को, मेरे नाम को, जैसे राजेश है, इसको गुणा भाग नहीं कर सकते आप, नंबर को ही गुणा भाग कर सकते हो ना। तो वही है, गुणा भाग लगा के जो तरीका है उससे नंबर्स को बदला जाता है। किसमें? बाइनरी फॉर्म में। तो केवल कन्वर्जन एक ऐसा प्रक्रिया है जो मैथमेटिकल प्रोसेस नंबर्स पे लगता है और उसमें खास तरह के ऑपरेशन से नंबर को बदल दिया जाता है बाइनरी फॉर्म में। कोडिंग फॉर्म जो होती है, जो दूसरा मैं बता रहा हूं कि बाइनरी में लिखने का, कोडिंग में क्या कर दिया जाता है, इसमें फिक्स कर दिया जाता है कि हम क्या करेंगे। जैसे कोई भी अंक या कोई भी अल्फाबेट या लेटर या वर्ण, क्योंकि ये जो कोडिंग टेक्निक है ये आपके सॉरी केवल नंबर्स पे लागू नहीं होती, ये आपके अंकों के अलावा आपके जो अल्फाबेट, इंग्लिश के अंदर ABCD आता है या हिंदी के अंदर क ख ग आता है, या मान लीजिए और भी कोई खास तरह का सिंबल आप देखेंगे जो आप यूज़ करते होंगे, जैसे डॉलर का सिंबल है, या मान लीजिए हैश का सिंबल है, @ है, और भी स्पेशल कॉमा है, डॉट है, फुल, मतलब तो हर एक के लिए क्या कर दिया जाता है कोडिंग स्कीम के अंदर। तो कोडिंग स्कीम के अंदर फिक्स कर दिया जाता है कि ये वाला बाइनरी पैटर्न जो है वो किसके लिए इस्तेमाल होगा, इस लेटर या अल्फाबेट के लिए। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि मान लीजिए कि हमने ये फिक्स कर दिया, और मैं सिर्फ ये एग्जांपल ले रहा हूं कि हमने फिक्स कर दिया कि जैसे A के लिए हम लेंगे 1 0 0 0 1, मान लीजिए ये A है, ये B के लिए फिक्स कर दिया हमने कि B के लिए ये रखेंगे। ऐसे ही हर एक के लिए फिक्स कर दिया जाए, ठीक है। फिर हमने लिख दिया ऐसे ही, मान लीजिए स्मॉल a के लिए भी हो सकता है, कैपिटल A के लिए अलग हो सकता है। फिर मान लीजिए प्लस के लिए अलग साइन हो सकता है कि उसके लिए ये लिखेंगे, माइनस साइन के लिए ये हो सकता है। अब आपका जैसे मान लीजिए उसमें 1 2 3 का भी हो सकता है, तो 1 का मान लीजिए आपका इस तरीके से जो है वो कोई कोड रखा गया। तो भाई मैं एग्जैक्ट, देखिए मेरे को सभी के ये याद रखना मुश्किल है, इसका पूरा एक चार्ट होता है। तो मैं अभी सिंप्लिसिटी के लिए मान लो कि इन्होंने फिक्स कर दिया कि आपका, और ये मैं अपने मन से बना रहा हूँ। देखिए अभी जो मैं लिख रहा था वो तो एक्चुअल में जो कोड है वो लिख रहा था, एक्चुअल में वो मेरे को याद नहीं है, और उसका पूरा चार्ट जो है वो देखना पड़ेगा। जैसे आप अगर आपने कैलकुलेशन की हो, लॉग टेबल्स का इस्तेमाल किया हो, तो वैसे ही वो टेबल होती है पूरी एक, जिसमें पूरे कोड्स लिखे होते हैं। लेकिन अभी सिंप्लिसिटी ने मान लीजिए मैंने A के लिए ये कोड फिक्स कर दिया 1 0 1 0 1, ठीक है। फिर जो है आपका R के लिए ये फिक्स कर दिया 1 0 0 0 0 1, ठीक है। फिर ऐसे ही J के लिए फिक्स कर दिया तो 0 1 1 0 1 1। तो आप सोचिए RAJ कहीं पे आएगा तो ये क्या करेंगे, RAJ आएगा तो जैसे पहले क्या लिखेंगे, R का कोड, ठीक है, 1 0 0 0 0। फिर क्या लिखेंगे, A का कोड RAJ। तो कहने का मतलब मेरा ये है, फिर A का कोड लिख दिया जाएगा
10101, यानी मेरा मकसद बताने का ये है कि कोडिंग के अंदर जैसा डाटा आएगा, यानी कि कहने का मतलब डाटा में कोई नंबर भी आया, मान लीजिए ये नंबर आया 500, तो उन्होंने जो 5 का एक कोड बना रखा होगा उसकी जगह वो उसका कोड लिख देंगे। फिर जीरो है, जीरो की जगह जीरो का कोड लिख देंगे। फिर जीरो है, जीरो की जगह जीरो का कोड लिख देंगे। से 500, मैं आपको नंबर्स के केस में बता देता हूं कि जैसे एक खास स्कीम होती है कोडिंग स्कीम, जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर में BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल। अब एग्जैक्टली ये क्या है, किस तरीके से काम करती है, वो बात की बात है। मतलब वहां पे जीरो का कोड होता है 4 जीरो, ठीक है। फिर आपका 1 का कोड होता है 0001, 2 का कोड होता है 0010, 3 का कोड होता है 0011, 4 का कोड होता है 0100। इस तरीके से कोड होते हैं, सारे मैं नहीं लिख रहा हूं। अब आपके पास नंबर आया 432, तो ये क्या करेंगे, 432 को कैसे लिखेंगे, पहले 4 का कोड लिखेंगे। तो 4 का कोड क्या है 0100, और ये फिक्स होगा। मतलब आप उसको याद कर लीजिए, किसी पेपर पे लिख लीजिए या कुछ भी करिए, बट ये फिक्स रहेगा। 4 जहां आएगा 0100 लिखा जाएगा। 3 जो है वो आया तो उसकी जगह लिखा जाएगा, 3 की जगह 0011, और फिर 432 में 2 आया तो 4 की जगह ये, 3 की जगह ये, और 2 की जगह 2 का कोड 0010। यानी कहने भर का इतना मतलब है कि कोडिंग स्कीम जब होती है या कोडिंग जब की जाती है, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो अल्फा न्यूमेरिक डाटा या वैल्यू हो, सिंपली हर एक लेटर, हर एक अंक का एक कोड होता है। और उसकी जगह सिंपली कंप्यूटर क्या करता है, उसका जो बाइनरी कोड जो फिक्स किया हुआ है वो उसकी जगह वो प्लेस कर देता है, और उसको फिर वो आगे फर्दर काम में लेता है। तो मेरे कहने का यही मतलब था कि कंप्यूटर्स जो हैं वो बाइनरी फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं पहले। जब तक वो बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, बाइनरी फॉर्म में नहीं लिखेंगे, तब तक वो उसको आगे ऑपरेट या प्रोसेस नहीं कर सकते। और इसके लिए वो या तो कन्वर्जन का इस्तेमाल करेंगे या कोडिंग का इस्तेमाल करेंगे। कन्वर्जन के अंदर केवल नंबर्स को जो होता है वो खास गणितीय या मैथमेटिकल प्रोसेसिंग से बाइनरी में बदला जाता है, जबकि कोडिंग स्कीम में एक फिक्स पैटर्न होते हैं, हर एक अंक या वर्ण के या अल्फ़ाबेट के फिक्स कोड होते हैं। और सिंपली कंप्यूटर क्या करता है, जब भी कोई इनपुट लेता है तो उसमें हर एक अक्षर या अंक की जगह पे वो जो कोड है, उसका फिक्स्ड कोड है, वो रख देता है, और उससे वो पूरा इनपुट जो है वो बाइनरी में आ जाता है। यानी एक में नो डाउट कहीं ना कहीं उसको कंप्यूटेशन या गणनाएं करनी पड़ती हैं बदलने के लिए, और दूसरी साइड कोडिंग स्कीम में उसको किसी प्रकार की कोई गणना नहीं करनी होती। सिंपली एक चार्ट उसके पास होता है, यूँ समझिए, और उस चार्ट से वो हर एक अक्षर, लेटर, अल्फ़ाबेट, डिजिट या जो भी जिस तरह का स्पेशल सिंबल कुछ भी है, उसका वो बाइनरी जो फिक्स कोड है जो कंप्यूटर बनाने वालों ने तय किया है, वो वहाँ पे जो है वो यूज़ करता है। तो ये था मेरा आज की क्लास में थोड़ा इंट्रोडक्शन कि कंप्यूटर जो है वो डाटा को किस प्रकार से जो है वो काम में लेते हैं, किस प्रकार से समझते हैं। तो मैंने बताया आपको, केवल कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज या 0-1 की भाषा ही समझता है, और उसको काम करने के लिए डाटा को इस रूप में पहले लाना ही पड़ेगा। और इसके लिए किस तरीके से वो वर्क करता है तो बताया, 2 टेक्निक है, कन्वर्जन और कोडिंग। और आगे की जो कुछ क्लासेस हैं हमारी, अगली 8-10 क्लासेस होंगी, वो इसी पे आधारित होंगी कि उनमें हम ये जानेंगे कि कन्वर्जन किस तरीके से काम करता है, उसकी डिटेल्स हम जानेंगे, पूरा मैकेनिज्म समझेंगे। केवल ऐसे नहीं कि हाँ ये नंबर इसकी जगह ये आ जाएगा, इस नंबर की जगह ये आ जाएगा, पूरा हम उसकी डिटेल जानेंगे कि क्या प्रक्रिया है। और उसके न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको एक नंबर दे दिया जाता है और पूछा जाता है बताइए इस नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करता है कंप्यूटर, तो आपको वो पूरा न्यूमेरिकली सॉल्व करके बताना पड़ेगा, तो आपको समझना होगा। और कन्वर्जन पढ़ने के बाद हम जाएंगे किसके अंदर, आपके जो है कोडिंग स्कीम्स के ऊपर। तो अगले जो कुछ लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, थ्योरी भी आ सकती है, तो उसको आप
ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और उसके बेसिस पे मैं आपको असाइनमेंट्स भी दूंगा। तो आपके लिए आगे आने वाले लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आपका ये लेक्चर आज का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लगातार जो है वो ये लेक्चर्स या वीडियोस देखते रहिए, ज़रूरत के हिसाब से इनके नोट्स भी बनाते रहिए, और कोई डाउट्स आए तो आप मुझे कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।